जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि च्यून ने अपनी पावर के मदद से सभी जहरीले बिच्छुओं को मार डाला था, लेकिन ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के वजह से वो भी बहुत ही कमजोर हो गई थी। जिसके बाद वो बाकी सबको बचाने के लिए अपने तलवार को लाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी एक बिच्छू पीछे से उस पर हमला करने वाला था, लेकिन जीआर बीच में आकर च्यून को बचा लिया था। पर उस जहरीले बिच्छू ने जीआर को काट लिया था, जिसके वजह से उसका हालत बहुत ही बिगड़ गया था। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम जियू आन को देखते हैं। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए वहां से जाने लगती है ताकि वो अपने स्टूडेंट को बचा सके। लेकिन तभी मास्टर जैन उसे रोक लेते हैं और उससे कहता है कि जब तुम्हारे स्टूडेंट ने बाकी स्टूडेंटों को चोट पहुंचाया था तब तुम क्यों नहीं गई थी, लेकिन अब तुम्हारे स्टूडेंट खतरे में हैं तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो। इस पर जियू आन मास्टर जैन से कहती है कि सैन ने आपको बहुत ही शर्मिंदा किया था, लेकिन फिर भी आप उसके स्टूडेंट को बचाना चाहते हो। इस पर मास्टर जैन उसे कहता है कि मैंने हमेशा धार्मिकता के आधार पर काम किया है। जिसके बाद मास्टर जैन वहीं पर शांति से बैठ जाते हैं। तभी सैन भाई जियू आन से कहता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि च्यून आपके दोनों स्टूडेंट को नहीं हरा पाएगी। जिसके बाद सीन बदलता है और हम ताई और उसके मोटे लड़के को देखते हैं। वो लोग बिना किसी चिंता के वहां से जा रहे होते हैं। तभी च्यून अचानक से उन पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल देती है। अब च्यून को देखकर ताई हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर यहाँ कैसे बच गई। जिसके बाद ताई अपनी बांसुरी को बाहर निकालती है ताकि वो उन्हीं जहरीले बिच्छुओं को बुला सके, लेकिन तभी च्यून उसके बांसुरी पर हमला करके उसे तोड़ देती है। ये देखकर ताई को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो च्यून पर स्पिरिचुअल स्नेक से हमला करती है, लेकिन च्यून उसे बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि च्यून लेवल 8 पर पहुंच चुकी है, जिसके वजह से अब वो बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद च्यून ताई को एक पंच मारकर नीचे गिरा देती है। अब च्यून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ताई को बहुत ही मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की। जिसके बाद च्यून उसे मारने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाती है। अब ये देखकर वो मोटा लड़का च्यून पर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन च्यून जल्दी से वहां से हट जाती है। अब च्यून ताई को मारने के लिए अपनी तलवार को उठाती है। ये देखकर मोटू बहुत ही डर जाता है और वो च्यून से रोते हुए माफी मांगता है और इसके अलावा वो च्यून से बहुत ही विनती करता है कि वो उसकी बहन को छोड़ दे और आगे से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब च्यून ताई के पास जाकर अपना बैच ले लेती है और फिर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ताई फिर से अपने एक बांसुरी के टुकड़े को बचाती है और वहां पर एक बहुत बड़े जहरीले बिच्छू को बुला लेती है। जिसके बाद ताई जोर जोर से हंसती है और वो च्यून से कहती है कि अब तुम मरने वाली हो। तभी च्यून अपनी तलवार को बाहर निकालती है और उस जहरीले बिच्छू पर एनर्जी वेव से हमला करती है। अब च्यून के हमले की वजह से वो जहरीला बिच्छू वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर ताई बेहोश हो जाती है। अब ये सब देखकर जियू आन बहुत डर जाती है और डर के वजह से उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। जिसके बाद सैन भाई गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी मास्टर जैन जियू आन से कहता है कि सैन के स्टूडेंट ने तुम्हारे स्टूडेंट के डेटियन को नष्ट कर दिया है और इसके अलावा उसने तुम्हारे स्टूडेंट के फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी स्टूडेंट अब बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब इस बात को सुनकर जियू आन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वही नीचे गिर जाती है। अब सीन बदलता है और हम च्यून को देखते हैं। वो मोटू से कहती है कि तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ और जाकर इसका इलाज करो, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, भविष्य में एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना, ना कि कोई बुरा काम करना। जिसके बाद च्यून वहाँ से चली जाती है। अब च्यून अपनी बहन को अपनी पीठ पर लेकर उस जंगल से जा रही होती है और साथ में च्यून जीआर से कहती है कि अब हम इस पहाड़ से निकल जाएंगे, तब हम आपका इलाज करेंगे और फिर आप फिर से सही सलामत हो जाएंगी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीआर च्यून को अपने पीठ पर बैठाकर कहीं ले जा रही होती है और साथ में वो च्यून से कह रही होती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और हमें खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैनी उन दोनों का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अब सीन बदलता है और हम फायरमैन को देखते हैं। वो अपने अंदर से कुछ तलवारों को बाहर निकालता है। फिर वो अपने आप से कहता है कि 5वां तलवार पूरा होने वाला है, जिसके बाद वो इन तलवारों की मदद से चांद को काट पाएगा। इसलिए अब वो बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम च्यून को देखते हैं। अब वो अपनी बड़ी बहन को लेकर ग्रैनी के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद ग्रैनी च्यून से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। अब इस बात को सुनकर च्यून बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। च्यून को रोता हुआ देखकर ग्रैनी उसे शांत कराती है। फिर च्यून ग्रैनी से कहती है कि मेरी वजह से मेरी
बहन मर गई है और इसके अलावा उसने मुझे अपनी जलती हुई हड्डी को दे दिया है ताकि मैं बच सकूं। फिर च्यून ग्रैनी से पूछती है कि लियांग संप्रदाय के ऐसे नियम आखिर क्यों हैं? हमारे संप्रदाय के नियमों की वजह से मैंने आज अपनी बहन को खो दिया है। इस पर ग्रैनी उसे समझाते हुए कहती है कि शायद यही तुम लोगों का नसीब है। तभी च्यून ग्रैनी से कहती है कि चलो हम जियार को अपने संप्रदाय में जल्दी ले चलते हैं, लेकिन ग्रैनी उसे रोक लेती है और फिर वो च्यून का गला पकड़ लेती है और च्यून से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जलती हुई हड्डी के साथ इस जंगल से बाहर आओगी। अब ग्रैनी को देखकर लगता है कि जैसे कि वो च्यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो उसे मारना चाहती है, जिसके बाद ग्रैनी च्यून के अंदर से जलती हुई हड्डी को बाहर निकालने लगती है। इसकी वजह से च्यून को अब बहुत ही दर्द होने लगता है। फिर ग्रैनी च्यून से कहती है कि तुम मुझे दोष मत देना, लेकिन यहाँ सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। और इसी के साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।